खुदावंदे मन्नान कलामे तआला दे विच इरशाद फरमाइंदा है आदा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा कि जब तक साडी वही नाजिल नहीं होंदी ओ तक मुहम्मद मुस्तफा दी ज़बान हरकत नहीं करेंदी। उस ज़बान मुताहर तू नाजिल होए होए चंद कलमात अदन मम माता वलम यारिफ इमामा ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया। ओ मेरी उम्मत, ओ लोगो सुन लो, मैं मुहम्मद मुस्तफा पे फरमाइना उस दौर दा नहीं बल्कि कयामत तक जेड़ा बंदा आसी एक कैद ला दी कि अगर कोई शख्स इस दुनिया ते आवे लेकिन अपने वक्त इमाम दी मार्फत रखे बगैर इस दुनिया तो टुर वने आदिन मैं मुहम्मद मुस्तफा गारंटी पे देना ओ जाहिलियत दी मौत मरे आए। चंद एक चीज़ां साड़ी मजालिस दियां जीनत, साड़ी महफिलां दियां जीनत, तकरीबन 2 घंटे तो मुसलसल मैं भी सुनने आ, तुसा मेरे तो ही पहले दे आए बैठे हो कि अज़ादारी दा एक मकसद है, एक हदफ है। जितनी तकलीफां चाहिए, जितने मसाइब आयन, सब कुछ बर्दाश्त करके भी अज़ादारी असा कायम और सायम रखिए, जारी और सारी रखिए। आखिर इसका कोई मकसद है, कोई हदफ है कि आइमा मासूमीन दे घर जला दिते वेंदे हन उस वक्त जदन आजादारी होवेया। खुद इमाम जाफर सादिक दा कई दफा 2 दफा रिवायात आदियां कि 2 दफा इमाम दा घर जलाया गया। किस वजह तो? इस आजादारी दी वजह तो। इसका हदफ, इसका मकसद अपने वक्त दे इमाम दी मार्फत दे कान जवान तैयार कराए कि एक शख्स आवे साड़ी मजलिस दे विच, ओ मजलिस तो कुछ ऐसा दर्स लेके जावे, कुछ ऐसा सबक लेके जावे कि जाके बाहर लोगों दे विच दसे कि मैं हुसैन इब्ने अली दी महफिल दे विच गया हूं, जिस टाइम गया हूं ये हालत आई, हुण जिस टाइम वापस आया उसकी हालत तब्दील हो गई। आइमा दी हसरत है। आइमा नूं साडे नारे नहीं चाहिए, आइमा नूं साडी वाह वाह नहीं चाहिए, बल्कि आइमा नूं एक फरमा बरदार, एक मुती, एक हुक्म मनने वाला शिया चाहिए। आज रोज़े शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम में हर बंदा अपना अपना मौजू, मैं कोई खतीब कोई वाइज नहीं, तुसा बेहतर जेड़े सुनते रहे हो तकरीबन सारे सुने होया कि चंद एक टूटे फुटे अल्फाज इन पे जो कुछ पढ़िया है अलूम आले मुहम्मद दा कोशिश करे ना हक हकीकत तुहाडे तक पहुंचावा। इमाम दी शहादत 8 रबीउल अव्वल अज दा दिन असा अज वेखिए भाई साडे वक्त इमाम ज़माना दे वालिद हैं इमाम, साडे वक्त दे इमाम दे वालिद हैं, सानू इन्हां दे बारे कितनी मार्फत है। मार्फत दे कई पहलू हैं। पहला पहलू है जान पहचान। असा ये वेखिए कि असा इमाम दे बारे जानदे कितना है, काए उन्हां दे हालात जिंदगी कैसी उन्हां जिंदगी गुजारी, के दुख तकलीफ चाहे, किसी बंदे नू कोई मसला नहीं, क्योंकि जितना एक सानू एक रोड मैप, एक हालत, एक माहौल बना के दिता गया, असा सारे शिया रल मिल के उस माहौल दे विच मगन हैं। लेकिन हक को हकीकत तो बहु परामदे हैं। ओ हक को हकीकत असल मकसद होए मजालिस का, असल हसरत होए आइमा दी।
मुसीबतां चावना, वो सारा कुछ बर्दाश्त करना इस वजह तू है कि तेरा ते मेरा दीन महफूज रहे, तेरे ते मेरे बच्चों की सही तरबियत हो सके। अगर इतनी तकलीफां चाहिए इन्हें वत सानू भी कदर करनी चाहिए उस चीज की। इमाम दा एक फरमान, सलवात पढ़ो एक मिलकर। इमाम फरमाइंदे, काफी मुस्तनद किताबां दे हवाला जात मौजूद हैं। अदन इमाम दा जेड़ा दौर आई, उस दौर दे विच अकायद दी जंग आई। हर बंदा एक नवा अकीदा बनावे। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम दे दौर दे विच हर बंदा एक नवा अकीदा बनावे। चंद एक बंदियां नूं वरगला के अपने पीछे ला के एक नवा उस मजहब तशकील देवना हुंदा है। ये पूरी एक अकायद दी जंग है। अगर तुसा इमाम दे फरामीन पढ़ो, उन्हां दे थोड़े अहवाल पढ़ो तो पता लगे भाई इमाम किस मुश्किल दौर दे विच जिंदगी गुजार के गए हैं। इमाम उस दौर दे विच फरमाया, अदन सानू एक यजीद दे लश्कर तो बदतर लश्कर दा सामना है। एक लश्कर ओ आई जेड़ा इमाम हुसैन दे मुकाबले दे विच करबला दे विच आया, लश्कर यजीद। इमाम आखे सानू एक इस तो भी बदतर लश्कर दा सामना है। केड़ा लश्कर? जेड़ा साडे कमजोर अकीदा रखण वाले शिया नू वरगलाइंदा है। ओ लोग जिन्होंने ज्यादा पता नहीं, सीधे साधे उन्होंने इहो पता है अल्लाह है कि हजरत मोहम्मद ओदा नबी है। ये लोग पूरा है प्रोपोगंडा बनावे ना, वो प्रोपोगंडा तश्कील दे के उस तो मुसल्लत करे ना, वो बंदा इन्हां दे पीछे टुर पवे। जेड़े नूं पता ही नहीं उस दा इहो काम है जी मैं वाही करनी है तो मैं बालां दा पेट पालना, उन्होंने अगली पिछली गल्लां दा की पता। तो इमाम फरमाया कि सानू यजीद दे लश्कर तो बदतर लश्कर दा सामना है। ओ लश्कर जेड़ा कमजोर अकीदा रखण वाले शिया नूं वरगलाइंदा है। अल्लाह दी किताब आइमा दे फरामीन एक किसी दौर दे नाल मुख्तस नहीं। चंद एक लोगां नूं यानी इमाम अगर कहनू फरमाया जेड़े सामने बैठे उन्हां दे कारण नहीं फकत, बल्कि ता कयामत जितने भी शिया आसन इमाम दे फरामीन अल्लाह दी किताब इन्हां दा मुखातब बशरियत है, इन्हां दा मुखातब इंसानियत है। इमाम दा मुखातब कौन है? तुसां ते मैं भी हां कि फकत ओ लोग नहीं जेड़े सामने बैठे हैं, नहीं बल्कि मासूम तेरे ते मेरे दौर दी भी हालत बयान कर छोड़ी कि ओ बंदा जेड़ा साडे कमजोर अकीदा रखण वाले शिया नूं वरगलई सी, उस दा शुमार ए न समझे जो यजीद दे लश्कर चो सी। नहीं, मासूम फरमाया उस दा शुमार लश्कर यजीद तो भी बदतर लश्कर है। नवी तो नवी गल सुनन नूं मिलदी है। ये इस तरह हो गया जी, ये साडा अकीदा, ये फलाने दा अकीदा फलाना। नहीं मेरा मोहतरम, अकीदा बनावना तेरा मेरा काम नहीं। अकीदा बनावना तेरा मेरा काम नहीं। मैं मिंबर ते आवां ते आके आखां जी मेरा ये अकीदा नहीं, बल्कि अकीदा ओ है जेड़ा अल्लाह दा कुरान है, आइमा दा फरमान है। क्योंकि ए रसूल अल्लाह दे हाथ दे विच भी अल्लाह ताला ये शय नहीं दिती। गदीर दे विच इहो फैसला होया ना कि रसूल अल्लाह दे हाथ दे विच भी अल्लाह ताला एक काम नहीं दिता, बल्कि जो कुछ अल्लाह दी तरफों आया आयमा ने ओ साडे तक पहुंचाया। मैं आज एक तहरीर पढ़दा पिया, आयतुल्लाह हुसैन अल अमीनी साहिब गदीर साडे मजहब की बहुत बड़ी शख्सियत है। आलमी लेवल तो उन्होंने बड़ी खिदमात पे। चंद एक उन्होंने ऐसिया किताबें जिन्होंने मुकाबले 150 साल तो ज्यादा हो गए, आज तक बंदे किताब नहीं लिख सके। उन्होंने एक तहरीर आई इसे रबीउल अव्वल के महीने के हवाले दे नाल उन्हें एक मिसाल दी और दिन के साढ़े शिया की यह हालत है जिवें
कबूतर नहीं होता, कबूतर तुस वेखदे हो सो सारे मेरे नाल बेहतर जान दो इन्हां कम्मां कि एक बंदा कबूतर लैके आवे उसनों अपनी छत उत्ते रखेंदा उहदे पर बंधदे सी, उन्होंने अपना दाना देसी अपनी गिजा देसी उसमें जो कुछ मुनासिब समझेंदा है रख के उन्होंने चंद एक महीने वो गिजा देवन दे बाद जिस टाइम ज्यादा हिलक होवे सी उहदे पर खोल दे सी उन्होंने उड़ाई सी। जे अगर वो कबूतर वापस आवे अपनी जाते तो लोग आदन ये जड़ा उस्ताद आई जे इस कबूतर नूं सिखाया बड़ा हुनरमंद आई बड़ा बासलीका आई। गल अगली बड़ी भैड़ी तुम तो हुणे चुप कर गए हो कि इस कबूतर नूं ट्रेन करन वाला ये बड़ा अच्छा उस्ताद आई। मेरा मोहतरम उन्हें मिसाल दी तेरी ते मेरी कि 2 महीने दा दे इमाम हुसैन साडे पर बनते सानू एक पाक गिजा दी जिंदे किसी किस्म दा शक व शुबा नहीं। ओ गिजा दी ओ गिजा देवन दे बाद ऐसा ऐसा सानू सारा माहौल मुहैया किया। माहौल मुहैया करने दे बाद अज 2 महीने 8-10 दिन दे बाद तेरे मेरे पर खोल दिते। वो सारा माहौल जेड़ा तेन 2 महीने दे विच अता कीता ने हुण तेरी उड़ारी शुरू हो गई। अगर तू उन्हां 2 महीने दादियां नू हकीकी तौर ते मनाया ही दरसे हुसैनियत ले आई वत तेरी जिंदगी दे मामलात दे विच पता लग सी जो इसका हुसैनियत दे नाल कितना ताल्लुक है। क्योंकि असा ये नहीं आख सकते कि जैसा ने पर बदन पे सानू एक जाद उते लैके आया वो उस्ताद हुनरमंद नहीं 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 बल्कि यह तोहमत सी सरासर। बल्कि हुसैन इब्ने अली दा दर ऐसा दर है जिथे होर वर्गा जेड़ा बाग नप के रोकी खलाई राह नू ओ आते अगर तौबा करे उसने सारी गलती खतावां माफ कर देंगे। तो अल्लाह ने एक सानू ऐसा वसीला दिता है, एक ऐसी कश्ती निजात दी है कि उस कश्ती दे विच सफर करने वाला इंसान चाहे वह सुन्नी होवे चाहे शिया होवे चाहे मुसलमान होवे चाहे गैर मुस्लिम होवे वो कश्तियों नू ऐसे हक को हकीकत दी थारे लेते माइते खड़ा करेंदी है कि ओदी जिंदगी अगली जिंदगी नहीं रह पाती। इज्जत मकाम फजाइल सुन दे साडे असां ही बुढ़े हो गए, साडे बाल जवान हो गए, अगा उन्हां दे बच्चे हो गए, लेकिन के हासिल कीता? ये हर शे दा सवाब है, सारा कुछ है, लेकिन हकीकी मजलिस दा मकसद है कि वक्त इमाम दी मार्फत दे कान जवान तैयार होण। वक्त इमाम दे कान फौज तैयार हो। हर इमाम दी मजलूमियत है। एक इमाम दी मजलूमियत पढ़ो अगले दी पढ़ो लगता है यार ये इमाम इस तो ही ज्यादा मजलूम है, लेकिन खुदा गवाह है सारे इमामा दी मजलूमियत एक पासे, साढ़े वक्त दे इमाम दी मजलूमियत एक पासे। कि सामने बैठी हुई उम्मत धोखा देवे ना, इतनी दुख तकलीफ नहीं होती। इतने 100 साल गुजर गए, फकत और फकत मुंतजिर हैं तेरे ते मेरे। कदन साढ़े शियां दा किरदार ऐसा बन सी, कदन असा अपने वक्त दे इमाम दी तरफ माइल हो सी। साड़ी जिंदगी ऐसी जिंदगी बन गई कि असा इमाम दे बगैर जिंदगी गुजारना सीख गए। सानू कदे इस शय दी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। फकत और फकत आयमा किस पर वसा रखे कि वास्ता दे लो, अल्लाह को दुआ मंग लो, इथाई बह के सारे गुनाह बख्शवा दे। इन्हों के मसला ही किस वजह तो दुख तकलीफा चाहिए रहे, सानू इस शय नाल कोई गर्ज नहीं। चंद एक जुमलात मसाइब दे कोशिश करे सा इसे इमाम दे मजलूमियत दे 2 जुमले सुनावा थोड़ी जहमत तमाम। कि जदन इमाम नु जहर मिली है, इमाम जमाना दा सिन 5 साल है। सहाबी गैन बन के सड़े ने मौला आओ थोड़े बाबा नु जहर मिल गई है।
अज़ादारो आयन पे रिवायत दे जुमले ए हन पे कि आते अपने बाबा दा सर गोदे च रखे ने पानी दिते ने इमाम नू इतनी कमजोरी आई सहाबिया दे हाथ इतनी शिद्दत नाल कंबदियां पे कि ओ जेड़ा जाम आई उस ते दंदां दे नाल टकरावण दी आवाज आंदी पई आई ओ पानी सामने आया इमाम उस पानी नू वेख के रुन्ने पे हुण तेरे कोल मैं सवाल करे ना ओ केड़ी शय आई जेड़ी आखिरी वक्त भी रवेंदी पई आई मैं अल्फाज पढ़े नहीं लेकिन दिल याद है पिया उस टाइम याद आई उसने गरीबे करबला दी उस टाइम याद आई उसने मजलूम करबला दी कि मैं कितना खुश नसीब हाँ अज बिस्तर दे उत्ते मैनू मौत आंदी पई है मेरे अहलो अयाल मेरे नाल इन पे मैं जहर मिली है मैनू पीवण नू पानी मिले है इमाम नू ओ वक्त याद आया जिदन 3 दिनां दा भुखा ते प्यासा इमाम अगली मजलूमियत इमाम दी कि जितने मासूम टुरन पे अगला जेड़ा इमाम होंदा उस इमाम दा सर उस इमाम दी गोद दे विच होंदा ही पिया मजलूमियत फकत और फकत सैयदो शहदा दी कि वाहिद इमाम तारीख चा के देख लो कोई बनी बनाई गल नहीं बल्कि जितना कुछ मेरा मुताले है पिया तारीख चा ते देख लो कि हर इमाम दा सर दुए इमाम दी गोद दे विच आई ई वाहिद इमाम है पिया जिंदा सर जमीन दे उत्ते आई पिया अगला जुमला इमाम ज़माना इरशाद फरमाइंदे ने अदन ए शिमर जिस टाइम आया इस मारिए ठोकर ठोकर मार के वह शिमरहू जालिसन अला सदरे इस सवार होया इमाम हुसैन दे सीने ते मजलूमियत दी इंतहा है 5 साल दा इमाम ज़माना है अपने बाप को मौजूद हैं पे लेकिन चल मेरे नाल करबला इमाम दा सन है 5 साल उत्ते है 3.5 साल दी बच्ची जिस टाइम इमाम अपने बाबा दा सर गोद दे विच पाई बैठे हैं इमाम ही रोंदे बैठे पे दूए इमाम भी रोंदे पैन वक्त याद आए ने ओ जेड़ा इमाम दा सर कलम होया ये बच्ची अग्गा वधी है आदि तेनू चावण दा वल नहीं आंदा मेरे बाबे दा सर मैनू दे इस कमीने ने तमाचा मारे है पिया अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन वसी